चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आसिम मुनीर की साजिशी अनासर को सख्त वार्निंग, कहा कौमी इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देंगे तो फरका अंगेज अनासर से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। दाखिली और खारजी चैलेंजेस, हाइब्रिड खतरात और इंतहा पसंद नजरियात से निपटेंगे, कौमी सलामती पर आंच नहीं आने देंगे। जदीद जंगी माहौल में हालात से बाखबर रहना, बर वक्त फैसले करना नागुज़ीर है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का गुजरांवाला और सियालकोट गैरिजन का दौरा, ऑपरेशनल तैयारी और जंगी इस्तेदाद बढ़ाने के इक़दामात का जायजा, अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले और कौमी सलामती के लिए गैर मुतज़्ज़ल अज़म को सराहा। फील्ड मार्शल का सख्त मकसद पर मबनी तरबियत की अहमियत पर जोर, फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज और जदीद सिमुलेटर सहूलत का मुशाहिदा, आला पेशा बनाना मयार की तारीफ। Took over the reins of this government back in March 2024. Our economy was in a very difficult situation. We were at the verge of financial default. One could not imagine of any kind of investment in Pakistan, and the business in the country was in a turmoil. But we did not lose hope. Of course, these were very scary challenges. Through outstanding teamwork, excellent planning and untiring efforts, Pakistan is economically out of woods. पाकिस्तान मुआशी तौर पर बहरान से निकल चुका, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान, रेगुलेटरी रिफॉर्म्स को इनकलाबी कदम करार दे दिया। लाहौर में नेशनल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इदारा-जाती इस्लाहात से गुड गवर्नेंस में इजाफा होगा। प्रोग्राम को तेज रफ्तारी से अमली शक्ल दी जाए ताकि अवाम हकीकी तब्दीली महसूस कर सकें। पेशावर से कराची तक ऐसी तब्दीली जो बातों तक महदूद ना हो, अमली इक़दामात की सूरत में सामने आए। जब हुकूमत संभाली तो मईशत नाजुक सूरत हाल से दो चार थी, मुआशी इशारे बेहतर हुए हैं। अब मईशत की पायदार तरक्की के लिए गैर मुल्की सरमायाकारों को राग़िब करना है। पाकिस्तान के दुश्मनों का एहतसाब किया जाएगा जो लोग अपने इक़्तिदार के लिए, अपनी ताकत के लिए, अपने ओहदों के लिए मुल्क को दाव पे लगा देते हैं, वो पाकिस्तानी नहीं है। चाहे उन्होंने वर्दी पहनी हो फैज की तरह या वास्कट और चपली पहनी हो पिशौरी जो है इमरान खान की तरह। दान खासा अगर फैज और इमरान का जो है वो गठजोड़ कायम रहता तो पता नहीं पाकिस्तान का क्या असर होता। हो सकता है किसी जंग की जरूरत ही ना पड़ती, अंदर से ये पाकिस्तान को बर्बाद कर देते। पाकिस्तान के साथ इन्होंने दुश्मनी की है, इनको अंजाम तक न पहुंचाया गया तो ये पाकिस्तान के जो है हक में खैर के लिए साबित नहीं। ख्वाजा आसिफ बानी और फैज हमीद को इल्जामात के कटहरे में ले आए, कहा बानी प्रोजेक्ट इंचार्ज फैज हमीद के खिलाफ मजीद कार्रवाई होगी। आज भी साजिशी अनासर बानी तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार में लाना चाहते हैं। फैज हमीद के खिलाफ और भी चार्जेस हैं, मजीद कार्रवाई भी होगी। फैज हमीद ने 2017 में नवाज हुकूमत को बरतरफ कराया। फैज हमीद को अपील का हक है, नवाज शरीफ को नहीं मिला था। 9 मई के पीछे फैज हमीद का दिमाग था, मेन पावर पीटीआई ने दी। बानी और फैज हमीद का गठजोड़ रहता तो मुल्क तबाह हो जाता। किसी ने वर्दी पहनी हो या वास्कट, सबका एहतसाब होगा। पीटीआई हुकूमत ने ही तालिबान को वापस लाकर आबाद किया। अभिनंदन की गिरफ्तारी पर फैज और बानी के कांपे टांग रही थी। इस मुल्क के अंदर जो पोलराइजेशन की सियासत की गई है, अपनी जाती अनाज की तस्कीन के लिए, जाती और सियासी मफाद के लिए दिफाई इदारों पर जो हमले किए गए हैं, एक झूठे इंसाफ का और तब्दीली का नारा लगाकर जो तबाही और बर्बादी बर्पा की गई है, ये खुशकिस्मती है कि उस निज़ाम से निजात मिली। आपके आलमी इदारे भी बात कर रहे हैं कि आपकी मईशत जो है वो मुस्तहकम है। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारिक के तहरीक इंसाफ पर लफ्ज़ी वार तकरीब से खिताब में कहा कि पीटीआई ने मुल्क में किरदार कुशी और नफरत की सियासत को फ़रोग़ दिया। तब्दीली का नारा लगाकर मुल्क में तबाही लाई गई। साजिश के जरिए नौजवान नस्ल को गुमराह करने की कोशिश की गई। ज़ाती अना की तस्कीन के लिए दिफाई इदारों पर हमले किए गए। तहरीक इंसाफ ने मुल्क और मईशत को शदीद नुकसान पहुँचाया। नेशनल गेम्स की इख्तितामी तकरीब रंगों से भर गई। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मौजूद। आर्मी मेडल की दौड़ में पहले नंबर पर रही, वापडा की दूसरी, नेवी की तीसरी पोजीशन। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने आर्मी टीम को कायदे आज़म ट्रॉफी से नवाजा। वापडा की टीम को रनर अप ट्रॉफी दी गई। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान नेवी को भी ट्रॉफी अता की। बिलावल भुट्टो ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सिंधी टोपी और अजरक का तोहफा दिया। वज़ीर आला सिंध ने बेहतरीन कारकर्दगी पर पाकिस्तान पुलिस को शील्ड से नवाजा।
खिलाड़ियों को अख्तामी तकरीब में शानदार मार्च पास्ट। फनकारों ने म्यूजिक के तड़के से तकरीब को चार चांद लगा दिए। In May, Pakistan was tested on the battlefield. The nation responded with unity, resolve, and confidence. Under the leadership of Field Marshal General Syed Asim Munir, Pakistan emerged victorious with its sovereignty defended and its honor upheld. This victory was not only a military victory, it was a national one. फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक अफवाज ने दुश्मन को शिकस्त दी। बिलावल भुट्टो का नेशनल गेम्स की इख्तितामी तकरीब से खिताब। कहा, फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी में कामयाब रहा, मार्का हक में तारीखी फतह हासिल की। सिंध के अवाम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का तकरीब में शिरकत पर शुक्रिया अदा करते हैं। नेशनल गेम्स में तमाम खिलाड़ियों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। नेशनल गेम्स की मेज़बानी सिंध के लिए बाइस फ़ख्र है। सदर आसिफ जरदारी का तख्ते लाहौर में पड़ाव। कहा, सिंध का मॉडल तमाम सूबों में लागू करना चाहते हैं। सिंध के हेल्थ सिस्टम की वर्ल्ड बैंक ने भी तारीफ की। बिलावल हाउस में पार्टी रहनुमाओं की मेल मुलाकातें। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर सदर मुमलिकत से भी मिले। पंजाब से मुतालिक अहम अमूर पर ब्रीफिंग। सदर आसिफ अली जरदारी को दरपेश मसाइल से आगाह किया। सदर मुमलिकत की रहनुमाओं को अवामी राब्ता मुहिम तेज करने की हदायत। अफगान तालिबान रजीम अपनी कारस्तानियों पर आलमी फोरम पर बदनाम। अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में आलमी बरादरी का अफगान तालिबान को दो टोक पैगाम। कहा, अफगानिस्तान दहशतगर्दों की हमाज का बन चुका। इंतहा पसंदों की सरपरस्ती से पाकिस्तान समेत पूरा खित्ता दहशतगर्दी की लपेट में आ चुका। चीन के मुस्तकिल नुमाइंदे ने खबरदार किया कि TTP समेत दहशतगर्द गिरोह पड़ोसी ममालिक पर हमलों में मुलविस हैं। पाकिस्तान के मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि अफगान सरजमीन से तालिबान की निगरानी, मनसूबाबंदी और माली मुआवनत में पाकिस्तान पर हमला किया जाता है। अमरीकी नुमाइंदे ने सिक्योरिटी काउंसिल को इंसदादे दहशतगर्दी वादों में पेशरफ न होने पर तालिबान को तंबीह का मुतालबा किया। अफगान शहरी अमरीका के लिए सिक्योरिटी थ्रेट बनने लगे। अमरीका में 2000 अफगान बाशिंदों के दहशतगर्द तंजीमों से रवाबित का इंकशाफ। नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गाबार्ड का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, जो बाइडन दौर में ऑपरेशन अलाइज वेलकम के तहत मजमूई तौर पर 18,000 अफगान शहरी अमरीका दाखिल हुए। इस दौरान मुनासिब और जामे स्क्रीनिंग नहीं की गई। दाइश और दीगर दहशतगर्द तंजीमें मुसलसल अमरीकी सरजमीन पर हमलों की मनसूबाबंदी में मसरूफ हैं। चंद बरसों के दौरान गैर कानूनी तौर पर अमरीका आने वालों की तादाद में भी नुमाया इजाफा हुआ है। बलोचिस्तान में फितल हिंदुस्तान का वार। अवारान में दहशतगर्द तंजीम BLA का बुज़दिलाना हमला। मासूम बच्चों को दहशतगर्दी का निशाना बना दिया। मार्टर गोलों और रॉकेट से नमाज जुम्मे के दौरान हमला किया गया। 4 बच्चे शदीद जख्मी। पेशावर FC हेडक्वार्टर पर हमला। दहशतगर्द नेटवर्क की निशानदही। तफ्तीशी काम के मुताबिक खुदकुश हमलावरों का ताल्लुक अलदम दहशतगर्द तंजीम से निकला। खुदकुश हमलावरों ने पेशावर में चंद रोज तक कयाम किया। इस दौरान शहर के रास्तों से वाकफियत हासिल करते रहे। मेसी के साथ भारत में मेस हो गया। भारतीय अवाम का स्टार फुटबॉलर के सामने नारवा रवैया। बदनज़मी और हंगामाराई के बायस मेसी मद्दाहों से मिले बगैर ही वापस रवाना। स्टार फुटबॉलर 10 मिनट के बाद ही स्टेडियम से रुखसत हो गए। मेसी के गायब होने पर मद्दाहों में मायूसी फैल गई। मुलाकात ना कराने पर शायकीन आपे से बाहर हो गए। ग्राउंड में घुस आए, खूब तोड़ फोड़ की। मेसी से मुलाकात ना होने पर लोगों ने अपने अंदाज में पैसे पूरे कर लिए। भड़ास निकालने के लिए ग्राउंड से मुख्तलिफ चीजें उठाकर रफूचक्कर हो गए। वज़ीर आला मगरबी बंगाल ममता बनर्जी की स्टार फुटबॉलर से माजरत, वाक़े को इंतहाई बद इंतजामी करार दे दिया। सरकारी मुलाजमीन के एहसास पब्लिक करने के लिए कानून साजी हो चुकी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा, टैक्स पॉलिसी का FBR से कोई ताल्लुक नहीं रहा। FBR सिर्फ टैक्स इकट्ठा करेगा। हुकूमत करोड़ों नौकरियां देने का वादा पूरा नहीं कर सकती।
मईशत चलेगी तो मुल्क चलेगा। अलमिया है, मुआशी पॉलिसियों में रोज तब्दीली होती है। तनख्वाहदार तबके पर इजाफी बोझ है। प्राइवेट सेक्टर को मुल्क को लीड करना होगा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल, पिक्चर अभी बाकी है। कराची गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल खत्म करने की तरदीद, चार्टर ऑफ डिमांड की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखने का फैसला। जनरल सेक्रेटरी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन नदीम अख्तर अराइन कहते हैं कि मुकदमात और गिरफ्तारियों से हड़ताल खत्म नहीं होगी। इससे मुतालिक हतमी फैसला कराची से किया जाएगा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन की मोटरवेज बंद करने की धमकी। पंजाब में स्मोक का शिकंजा सख्त, अवाम आलूदा फ़ज़ा में सांस लेने पर मजबूर। लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरा नंबर रहा। फ़ज़ा में आलूदगी के ज़रात इंतहाई सतह पर पहुंच गए। फैसलाबाद पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर, AQI 660 रिकॉर्ड। पिशावर, कहना 9, जहलम और बहावलपुर की फ़ज़ा भी आलूदा। गुजरांवाला और गुजरात भी आलूदा तरीन शहर। तिब्बी माहिरीन का मास्क पहनने का मशवरा। बादलों ने खुश्क सर्दी के खात्मे की प्लानिंग बना ली। महकमे मौसमियात की बारिशों के 2 स्पेल्स की पेशगोई। मरी, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी का इम्कान। 19 दिसंबर को मगरबी हवाओं का नया सिलसिला दाखिल होगा। बर्फबारी से नारान, कागान और कालाम की सड़कों पर फिसलन का खदशा। शदीद बारिश और बर्फबारी से लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा है। आज़ाद जम्मू कश्मीर, बालाई और ज़ेरी इलाकों में बारिशों की नवीद। मुल्क में तवील खुशहाली के बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। पानी के चश्मे खुश्क हो गए। किसान गंदम की बवाई के लिए परेशान। खुश्क सर्दी के बाद शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। कोरोना के बाद दुनिया भर में सुपर फ्लू ने सर उठा लिया। अस्पतालों में मरीजों की तादाद में इजाफा। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक इन्फ्लुएंजा की नई किस्म से बरतानिया समेत यूरोप के कई ममालिक में केसेस बढ़ गए। अस्पतालों में रोजाना 2000 से ज्यादा मरीज दाखिल हो रहे हैं। तादाद पिछले हफ्ते के मुकाबले में 50% ज्यादा है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में कोविड के बाद अस्पतालों पर सबसे ज्यादा दबाव है। पाकिस्तान में 20% नमूनों और वायरस के नई किस्म की मौजूदगी पाई गई। फ्लू के शिकार मरीज से हाथ ना मिलाएं। गाजा में जंग के बाद मौसम बड़ा इम्तहान बन गया। तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। तूफान बायरन के ज़ेरे असर मूसलाधार बारिशों ने पनागज़ीनों के खैमे डबो दिए। हादसात और शदीद ठंड के बायस जाँ बहक अफराद की तादाद 14 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा में इंसानी इमदाद की बिला रुकावट इजाज़त देने की करारदाद मंजूर। इसराइल से मुतालबा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा की तनसीबात पर हमले बंद करे और एक काबिज़ ताकत के तौर पर अपनी कानूनी जिम्मेदारियाँ पूरी करे। फ़लस्तीनी इलाकों पर यहूदियों के तसल्लुत की कोशिशें तेज़। इसराइल ने मगरबी किनारे में 19 नई बस्तियों की मंजूरी दे दी। अरब मीडिया के मुताबिक फैसले के तहत 2005 में ख़त्म की गई शुमाल मगरबी किनारे की चंद चौकियों को भी दोबारा फ़ाल किया जा रहा है।